गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास में आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आलेखों से परिचय। आलेखों से परिचय यानी कि आंकड़ों को यदि हम ग्राफ पर अंकित करते हैं, दर्शाते हैं, उन्हें हम आलेख कहते हैं। आंकड़े किसे कहते हैं? तो एकत्रित की गई सूचनाओं को हम आंकड़े कहते हैं। ये आंकड़ों की परिभाषा है। जैसे एक कक्षा में छात्राओं की संख्या या छात्रों की संख्या या अध्यापकों की संख्या, ये उसके आंकड़े कहलाते हैं। आलेख में दंडालेख, आयत चित्र, वर्ताकार आलेख, जिसको हम पाई चार्ट भी बोलते हैं। दंड आलेख हमारा इस तरह से, जैसे ये हमारा ग्राफ का पेज है तो बीच में इसमें स्पेस होना जरूरी है, एक खंड खाली रहता है। ये विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, बीच में ये खाली रहेंगे। आयत चित्र में वर्ग अंतराल आएगा। वर्ग अंतराल सेम होना जरूरी नहीं है। इस तरह से ये हमारा ग्राफ का पेज है तो इस तरह से ये टच में रहते हैं, इस तरह से ये हमारा आयत चित्र बनेगा। जबकि पाई चार्ट में क्या होता है, एक वृत्त होता है जो 360 डिग्री का होता है। उसके हम केंद्रीय कोण ज्ञात करके उनको कोणों में दर्शा देते, इस तरह से इन सभी कोणों का योग 360 डिग्री होना जरूरी। तो सबसे पहले हमारे पास 15.1 प्रश्नावली में देखिए। 15.1 प्रश्नावली में देखो, प्रश्नावली अपनी 15.1 है। पहला सवाल, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी को प्रत्येक घंटे लिया गया तापमान दर्शा रहा है। ये कोई आलेख दिया हुआ है। ए सवाल पूछा है, इसमें रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो इसको आप लोग, ये आपकी बुक में दिया हुआ सवाल है, आप इसको अच्छी तरह से यहाँ इस बुक में अध्ययन कर लें। जैसे ये आलेख दिया हुआ है अपना, अच्छी तरह से देखें। और इसमें पहला सवाल है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो इधर यहाँ पे समय दिया हुआ है नीचे की तरफ, प्रातः 9 बजे, प्रातः 10 बजे, 11 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 1 बजे, दोपहर 2 बजे, दोपहर 3 बजे। उसके बाद में इस साइड, जिसको हम वाई अक्ष बोलते हैं, इधर अक्ष अक्ष पर समय दिया हुआ है और वाई अक्ष पर इसका टेम्परेचर यानी तापमान दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे पहला सवाल पूछा गया है। देखिए पहला सवाल, रोगी का तापमान 1 बजे क्या था। तो 1 बजे देखना है आपको, 1 बजे ये जहाँ इस लाइन को टच कर रहा है, ये जो आलेख में दर्शाई गई है, इस लाइन को कहाँ टच कर रहा है उस पर 1 बजे में चलिए। इधर आते आप लोगों को इधर घूम जाना है। 36.5 डिग्री यहाँ पे देखिए 36, देखो 1 बजे वाली पे चलना है और यहाँ टच हो गया तो इधर समय टेम्परेचर देखना है। तो ये 36 और 37 के बीच में आ रहा है, तो इसका तापमान यहाँ 36.5 डिग्री सेल्सियस था। दूसरा देखिए इसमें बी, ये सवाल इसी बुक में ही देखना है आपको ग्राफ इस तरह से मिलेगा, ग्राफ को देखकर आपको जवाब देने हैं। दूसरा सवाल है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, समय पूछा गया है। तो आपको तापमान में देखना है इधर
38.5 पे आ जाना। 37 और ये 38 और ये 39 है, तो 38 और 39 के बीच में 38.5 है। आप लोग इधर देखोगे समय, तो यहाँ हमारे पास समय आ रहा है वो एक जगह तो ये टच कर रहा है, इसको आप लोग यहाँ नीचे की तरफ लाओगे तो ये देखिए यहाँ टच कर रहा है, तो इसका समय यहाँ पे 12 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे टच हो रहा है ये लाइन। देखिए यहाँ पे ये लाइन आप लोग देखोगे तो यहाँ टच है, यहाँ देखोगे तो दोपहर 12 बजे, इस तरह से आपको देखना है। उसके बाद में सी देखिए, इस पूरे अंतराल में, ये देखिए सी, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये समय, ये दो समय क्या क्या थे? तो 2 बार एक समान था, ये रहा। आप लोग समान देखोगे, लाइन इस तरह से चली है ना, तो वो समय समान रहा है। तो यहाँ वाले में देखिए आप अच्छी तरह से, एक तो ये इसके नीचे समय देखिए 1 बजे और ये 2 बजे, यानी दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे तापमान समान था। और तापमान यदि आपसे पूछे तो इधर आपको घूमना है 36.5 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से डी में देखते हैं, 1:30, दोपहर 1:30, ये 1.30 है, तो ये 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था? तो आपको समय 1 और 2 के बीच वाला देखना है। इस तरह से ये यहाँ टच हो गया, यहाँ टच होते ही आपको इधर देखना है 36.5 डिग्री सेल्सियस, 36.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद में इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे? तो इस निष्कर्ष पर आप इस तरह से पहुंचे, सबसे पहले आपको लिखना है कि हमने x अक्ष पर 1:30 1:30 पर समय को देखा, और y अक्ष पर ये 36.5 डिग्री सेल्सियस पर आलेख को काटता है, इस तरह से देना। नेक्स्ट, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का संकेत दर्शाता है? किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है? तो आपको बढ़ने का देखना है। सबसे पहले 9 और 10, 9 और 10 में देखो बढ़ने का ही है। उसके बाद 10 और 11 है, 10 और 11 में भी बढ़ने का है। तो यहाँ से देखते हैं तो 9-10, तो आपको अंतराल लिखना है 9 से 10, एक तो 9-10 लिखना, इस समय में बढ़ा है। फिर 10 से 11 में भी बढ़ा है, 11 में 12 में देखते हैं तो डाउन हुआ है। इसी तरह से ये भी डाउन हुआ है, यहाँ बढ़ा है। फिर 2 से 3, तो 9-10, 9 से 10, 10 से 11 और 2 से 3, इन अंतरालों में तापमान है वो बढ़ा है। इस तरह से ये सवाल आपको करना है। ठीक इसी तरह से आपका सवाल नंबर 2 आता है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे देखो दूसरा सवाल देखिए, इसमें अच्छी तरह से देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। सेम इसी तरह से वर्ष 2002 में, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी? वर्ष 2002 में और वर्ष 2006 में कितनी? तो वर्ष 2006 में आप बिक्री देखोगे तो 2006 में देखो यहाँ 4 करोड़ रुपए, ये करोड़ों में है। इधर वाई अक्ष पे जो बिक्री है वो करोड़ में है, तो यहाँ 2002 में देखते हैं तो 4 करोड़ में है। उसके बाद में 2006 में देखते हैं तो 2006 में देखते हैं तो ये देखो इधर 10 करोड़ रुपए की बिक्री है। 2006 में, सॉरी 2006 ये है, इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे 8 करोड़ की बिक्री है, हमारे पास 8 करोड़ की बिक्री है। इस तरह से आपको देखना है, तो ये स्वयं करेंगे आप लोग। इसी तरह से सवाल नंबर 3 देखो, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे हैं, एक ए है और एक बी है। इसमें 2 आलेख दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। देखो सवाल ये रहा, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे हैं, एक ए तथा बी। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया है और परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है।
सबसे पहले 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे एक की ऊंचाई कितनी थी। ए पौधा देखना है आपको, ए पौधा ये रहा, ये आ रहा है। तो एक ही 2 सप्ताह बाद में देखनी है तो ये 1 सप्ताह रहा और ये 2 सप्ताह बाद में, 2 सप्ताह बाद में इसकी ऊंचाई थी, यहाँ से देखना फिर 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर थी 2 सप्ताह बाद। ये सॉरी 6.5 नहीं, 6 और 8 है तो बीच में 7 होगा, फिर 7। इसी तरह से 3 सप्ताह बाद में देखोगे तो 3 सप्ताह बाद एक की पूछ रहा है, ये ए है नीचे वाला, तो यहाँ पे 9 पर जा रहा है, 9 सेंटीमीटर। अच्छी तरह से देखिए, ये 3 सप्ताह बाद और ये ए वाला है, एक की इधर देखोगे आप तो ये 8 और 10 के बीच में आ रहा है तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा देखते हैं, ये दूसरा 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई, इसी तरह से बी की बतानी है। 2 सप्ताह बाद देखेंगे बी की तो वही रहेगी, यहाँ पे देखना, यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर। और 3 सप्ताह बाद देखेंगे, 3 सप्ताह बाद ये देखेंगे तो यहाँ पे 10 आ रहा है, पूरा 10 सेंटीमीटर थी। उसके बाद में सवाल नंबर तीसरा आ रहा है हमारे सामने, तीसरे सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई कितनी बढ़ी, ये बताना है। तो तीसरे सप्ताह में, ये तीसरे में ए पौधे की देखनी है, तीसरे सप्ताह में ये है 8 और 10 के बीच में, यानी 9 सेंटीमीटर है। तो आप लिखोगे तीसरे सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई, इस तरह से करना है आपको। ये सी को देखिए, तीसरे का सी, तीसरे सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई, तीसरे सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई देखते हैं तो ये रहा 8 और 10 के बीच में आ रहा है तो 9 सेंटीमीटर है। और दूसरे सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई बराबर, अब दूसरे सप्ताह में देखना तो दूसरे सप्ताह में ये आ रहा है यहाँ पे 6 और 8 के बीच में, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो ये वृद्धि कितनी हुई है, इसलिए तीसरे सप्ताह में पौधे की ऊंचाई में वृद्धि 9 - 7 यानी कि 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो चुकी है। उसके बाद में इसमें चौथा सवाल दिया हुआ है डी दिया, दूसरे सप्ताह के अंत में, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी, ये आप लोग स्वयं करोगे। जिस तरह से सी है वैसा ही ये। किस सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी है, तो सप्ताह देखना है, यानी कि पहले सप्ताह में एक की ऊंचाई बढ़ी है, वो पहले सप्ताह में इसकी ऊंचाई थी वो 1 सेंटीमीटर थी। इसमें देखिए आप अच्छी तरह से, पहले सप्ताह में 1 सेंटीमीटर है, उसको दूसरे सप्ताह में ये बढ़ गई है, यहाँ पे 7 हो गई तो 6 सेंटीमीटर बढ़ी है, जबकि तीसरे में ये कितनी बढ़ी है, 1 की 10 हो गई है, 1 की 9 हुई है, तो 7 2 सेंटीमीटर बढ़ी। तो ये 6 सेंटीमीटर दूसरे सप्ताह में इसमें वृद्धि हुई है। तो दूसरे सप्ताह में ये में लिखोगे आप, दूसरे सप्ताह में पौधे एक की ऊंचाई सर्वाधिक बढ़ी, इस तरह से आपको लिखना है। इसी तरह से एफ करना है और जी करना है, इस तरह से आपको ये 3 सवाल ये कर लेने हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। ये निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्व अनुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शा रहा है। पूर्व अनुमानित तापमान है वो डैश डैश में दिया हुआ है। देखिए आप लोग अच्छी तरह से अध्ययन करें सवाल को, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी बुक में दिया हुआ है चित्र, आपको पेपर में भी आपको देगा। देखिए यहाँ पे इसको देखिए, ये सवाल है निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्व अनुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। अब पूर्व अनुमानित के लिए आप देखोगे तो डैश डैश एक लाइन है,
और वास्तविक के लिए सीधी रेखा है, रेखाखंड है। तो ये जो डैश डैश वाली है ये पूर्वानुमानित है, और जो ये सीधी दी हुई है इस तरह से ये वास्तविक है। तो आपको इनमें तुलना करनी है। सबसे पहला सवाल, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान रहा है? तो ये दोनों रेखाएं जहां मिली है वहां देखनी है। तो ये देखो यहाँ मिली है, एक ये रहा, यानी शुक्रवार को, एक तो शुक्रवार को मिली है और एक फिर रविवार को मिली है, रविवार को भी दोनों मिली है। उसके बाद में एक यहाँ भी मिली है, ये मंगलवार को। इस तरह से ये 3 बार आपको दिखाना है। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को पूर्व अनुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। इस तरह से आपको दिखाना है। नेक्स्ट, सप्ताह में पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान क्या था? तो केवल पूर्व अनुमानित तापमान को देखना है, अधिकतम यहाँ जा रहा है। तो इसमें सप्ताह में सप्ताह में पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान क्या था? अधिकतम तापमान में देखिए 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस यही वास्तविक था और यही पूर्वानुमानित था। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था? वास्तविक न्यूनतम, तो वास्तविक वाली लाइन में देखना है, न्यूनतम ये रहा, यहाँ पे न्यूनतम ये है, यहाँ आया वास्तविक में, तो ये यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस में देखना है। ये जो रेखा है आलेख वाली, ये नीचे नीचे कहाँ है इस ग्राफ में है? तो यहाँ देखो सबसे नीचे ये है, ये रही, इससे भी नीचे है ये। उसके बाद में किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्व अनुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था? तो अंतर आपको निकाल लेना दोनों में, वास्तविक में और पूर्व अनुमानित में, दोनों में। सोमवार को निकालना, मंगलवार को, बुधवार, इस तरह सारे सप्ताह के निकाल कर फिर आपको देना है। इस तरह से आपको ये दर्शाना है। अब आपको आगे रेखिक आलेख किस तरह से खींचना है वो मैं समझाता हूँ। तो यहाँ तक कि हमारे 4 जो सवाल थे इसमें आलेख दिए हुए थे, और दिए हुए आलेखों की सहायता से हमने इनको दिए गए सवालों के जवाब देने थे वो दे देंगे। तो ये सवाल हमारे लिए अच्छा था। तो आगे 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल हमारे पास दिया हुआ है, निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रेखिक आलेख बनाइए। बहुत ही सिंपल सा है। आपको एक तालिका दी हुई है, इसमें 2 प्रश्न है, एक ए है एक बी है। मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ, जिसे यहाँ पे बी बता देता हूँ मैं। विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हजारों में है, दी हुई है 2003, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। और इस तरह से ये 5वें का बी है सवाल, ये ग्राफ है आपका। ये लीजिए, इन रेखाओं को हम अक्ष रेखाएं बोलते हैं, और इन रेखाओं को हम वाई अक्ष रेखा बोलते हैं। तो एक रेखा पर, यानी एक हमें एक तरफ एक अक्ष पर वर्ष दिखाना है, वर्ष। तो यहाँ पे मैं वर्ष दिखा देता हूँ। 2000, जैसे यहाँ पे 2003, फिर 2 खाने छोड़ के 2004, 2005, 2006, 2007 इस तरह से। तो यहाँ पे लिखना है वर्ष। उसके बाद में इसमें 2 आलेख बनेंगे, एक साथ 2 आलेख, रेखिक आलेख 2 बनेंगे। एक में पुरुषों की संख्या है, तो पुरुषों की संख्या यहाँ पे हमें दी हुई है, वो है हजारों में है, यानी 12 है, 12,000 2003 में, इसमें है 12,000 है। ये आपको अलग से लिखना नहीं है, यहाँ पे ये लिखना है ग्राफ में केवल
12.5 13 13.2 और 13.5 है इस तरह से। तो यहाँ आप लोग 0 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लास्ट हमारे पास 14 13.5 तक है तो 14 तक दिखाइए। और यहाँ पे लिखना आप लोग जनसंख्या हजारों में, ये ब्रैकेट में दिखाना है। अब सबसे पहले हमारे पास 12 दिखाया हुआ है, तो 12 आपको 2003 में 12 दिखाना है, तो 2003 में 12 ये रहा, इस तरह से इस पे घोड़ा लगा दीजिए। उसके बाद में 12.5 है, 2004 में 12.5 है तो 12.5 ये आ जाएगा 12 और 13 के बीच में। 2005 में हमारे पास 13 है, ये 13 आ गया। उसके बाद 2006 में 13.2 है, 2006 में 13.2, ये 2005 में था, ये हो गया 13, ये रहा। और यहाँ 2006 में 13.2 है तो 13 हो गया, फिर 2 लाइन गिनोगे 1 2 तो 13.2 हो जाएगा। और 2007 में देखना है, फिर 2007 में आप लोगों को 13.5 है तो ये 13 है, इसमें 13.5वीं लाइन पे हो जाएगा। फिर इनको मिला देना इस तरह से, ये अपने रेखिका लिखोगे, यहाँ पे रेखा खींच के आप लोग लिखोगे पुरुष। दूसरा इसी पे आपको बनाना है, इसमें आप लोगों को जैसे स्त्रियों की संख्या दे रखी है तो 11.3 है, 11.9 है, 13 है, 13.6 है और 12.8 है। सबसे पहले 11.3 पे जाओगे आप, 2003 में 11.3 पर, 2003 ये था हमारे पास, अब देखिए 2003 ये वर्ष है, इसमें 11.3 तो 11 के बाद में 3 लाइन गिनोगे इस तरह से। फिर 2004 में देखोगे, 2004 में हमारे पास 11.9 है, 2004 ये है और 11.9 ये रहा। उसके बाद में 2005 में 13 है, 13 ये पहले से दर्शाया हुआ है। और 2006 में 13.6 है तो 13 यहाँ पे है, 13.6 यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये 13.5 था, 13.2 था, अब 13.6। 12.8 है 2007 में, 12.8 है तो 12 के बाद में 8, इनको आप डैश डैश से मिलाओगे इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पे डैश डैश लिख के स्त्रियां, इस तरह से आपको ये दर्शाना। तो इस तरह से ये अपने 5वां सवाल हो गया है, छठा भी इसी तरह से। तो आपको ये 15.1 प्रणाली कंप्लीट कर लेनी है, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।